गर्दन और भुजाएं सहित थोड़ा पीछे। यह हस्त उत्तासन है। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए नीचे की ओर झुकिए। जिनका कमर में दर्द है वो खड़े होकर ताड़ासन कीजिए। अधिक से अधिक श्वास को बाहर की ओर छोड़िए। 20 उंगली एक ही सरल रेखा पर, पंजे हथेली के दाएं बाएं, माथा घुटने पर लगाइए, घुटना ना मोड़े। यह पाद हस्तासन का स्थिति है। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दाएं टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाइए। दाएं टांग का पंजे खड़े हुए, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, मुखमंडल आसमान की ओर। 15 उंगलियां एक ही सरल रेखा पर। यह अश्व संचालन का स्थिति है। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए बाएं टांग को दाएं टांग से मिला दीजिए। एड़ी पंजा मिली हुई तथा आसन पर, दोनों हथेलियां आसन पर। एक बार एड़ी पंजा और हथेलियां आसन पर टिक जाए तो उसको इधर उधर ना हिलाइए। थोड़ी कंधुक पर। यह पर्वतासन का स्थिति है। ध्यान सहस्राचक्र पर, ब्रह्मांड के ऊपर, कपाल पर। श्वास भरते हुए दोनों एड़ी और पंजे पर भार देते हुए शरीर को सीधा कीजिए। एड़ी से सिर तक शरीर एक ही सरल रेखा पर। यह कोई आसन नहीं है, यह कोणासन का विपरीत स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा आसन पर लगाइए। आसन पर लग जाएगा। नाभि और नाक को आसन से थोड़ा ऊपर उठा के रखिए। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। यह अष्टांग प्रणिपात का स्थिति है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे की ओर सरकाइए। बाद में दोनों पंजे में भार देते हुए भुजाएं सीधी, एड़ी पंजा मिली हुई, दोनों घुटने मिली हुई, जंघा मूल शरीर आसन पर। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, मुखमंडल आसमान की ओर। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुद्दामूल के 2 उंगली ऊपर रीढ़ पर। यह पूर्ण भुजंगासन का स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए एक ही बार में शरीर को स्क्रीन की तरह ऊपर उठाइए। एड़ी पंजा मिली हुई तथा आसन पर, दोनों हथेलियां आसन पर। एक बार हथेलियां और पैर को आसन पर टिका दिए तो उसको इधर उधर ना हिलाइए। जिसका एड़ी आसन पर नहीं लग रहा है, शरीर के पीछे की ओर झुकने लग जाएगा। थोड़ी कंधों पर। ध्यान सहस्र चक्र को, ब्रह्मांड के ऊपर, कपाल पर। यह पर्वतासन का स्थिति है। श्वास भरते हुए बाएं टांग को आगे की ओर लेके जाइए। पंजे दोनों हथेली के बीच में, 15 उंगलियां एक ही सरल रेखा पर। बाएं टांग का पंजे खड़े हुए, घुटने आसन से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, मुखमंडल आसमान की ओर। अधिक से अधिक कमर को नीचे की ओर दबाइए। यह अश्व संचालन का स्थिति है। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए बाएं टांग को दाएं टांग से मिला दीजिए। जिनका कमर में दर्द है वो खड़े होकर ताड़ासन कीजिए। अधिक से अधिक श्वास को बाहर की ओर छोड़िए। 20 उंगलियां एक ही सरल रेखा पर, पंजे दोनों हथेली के बीच में। माथा घुटने पर लगाइए, घुटना ना मोड़े। यह पाद हस्तासन का स्थिति है। ध्यान मणिपुर चक्र पे, नाभि के पीछे रीढ़ पर।
श्वास भरते हुए दोनों भुजा को कानों से सटाते हुए आसमान की ओर तानिए और जोर से तानिए। अंगूठा उंगलियां मिली हुई तथा हथेली के रुख सामने की ओर हो। गर्दन और भुजाएं सहित थोड़ा पीछे। यह हस्त उत्थान का स्थिति है। ध्यान विशुद्धि चक्र पर कंठ के पीछे रीढ़ कर। शरीर सीधी, दोनों हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में लेके आ जाइए। ध्यान आज्ञा चक्र पर जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं। अंगूठा उंगलियां मिली हुई तथा अंगूठा का मुंह छाती के गड्ढे पर हो।